तो चलिए देखते हैं दोस्तों रोमांस से भरपूर ड्रामा जिसमें आपको बहुत सारे रोमांटिक सीन्स मिलेंगे। और ये ड्रामा जो है इसको उर्दू में डबिट किया जा रहा है जो कि आपको बेहद पसंद आता है। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारी मेन लीड रोल अदा करने वाले हीरोइन को एक मैसेज आता है कि आपका पूरा घर जल गया है। वो काफ़ी परेशान होती है और इस बात का कुछ पता नहीं बताया जाता कि किसने जलाया है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप उस आग में जलकर मर चुके होते हैं, जबकि उसकी बहन अभी तक वहाँ फंसी हुई है आग में। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें रोकते हैं कि उन्हें भी ख़तरा है। फिर यहाँ एक असिस्टेंट होता है जो जाके उस बंदे को जिसने आग लगाई थी उसको पूरी बात बताई जाती है। अभी यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि आग इसी बंदे ने लगाई है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि उसकी एक बहन जो कि छोटी बहन थी वो बच गई है, बाकी लोग उसमें जलकर राख हो चुके हैं। डॉक्टर्स हमारी हीरोइन के कहते हैं कि आपकी बहन के सर्जरी पर काफ़ी पैसे आएगी, क्योंकि एक तो वो ज़ख्मी, दूसरे उसके चेहरे पर बहुत सारे जलने के निशान हैं जिसे मिटाई जाएगी सर्जरी के ज़रिए। अब हमारी हीरोइन काफ़ी परेशान होती है और सोच रही होती है कि वो एक अच्छी सी लॉयर से बात करेगी। वो मीडिया को बताती है कि कुछ चंद लोगों के नाम लेती है कि उन्होंने उसका घर जलाया है। और फिर वो हैरान होती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि सारे पैसे उनकी बहन की सर्जरी और इलाज पर लगे होते हैं, जबकि वो एक लॉयर होती है और वो सोचती है कि अब आगे क्या करना है। उसके पास छत भी नहीं होता जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बसर करे। वो हैरान होती है और इतने में अचानक जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसका बिल किसी ने पे किया होता है। वो हैरान होती है कि ये कौन था, लेकिन जब तक वो बंदा वहाँ से जा चुका होता है और गाड़ी में बैठ के जो विंडो होती है उसका जो शीशा होता है वो बंद किया होता है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देखती। लेकिन उसके असिस्टेंट से कहती है कि वो इतना बड़ा पेमेंट कैसे पे कर रहा है मेरे लिए, ऐसी क्या बात है। तो वो कहते हैं और तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये नंबर लो और हमारी बॉस से मिलो। वो उसको एक नंबर थमा देता है, यानी एक कार्ड। फिर वो उसी पते पर जाती है और वहाँ देखती है कि एक खूबसूरत हैंडसम जो हमारा मेन लीड रोल अदा करने वाला हीरो है वो बैठा होता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ डील करने हैं और मेरे कुछ काम है जिसके लिए तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। तो वो कहते कि इस काम के लिए मुझे क्यों चुना गया है। तो वो कहते क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए चुनती हूँ। और फिर एक बंदे के बारे में बताते कि जाके उसकी जो है सेक्रेटरी बनो और जो जो मैं कहूँ वही तुम करोगी उसके साथ। तो वो कहते हैं कि ये मतलब तुम्हारा पहला टास्क है, वो बंदा उसे कहते हैं, और इसके मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगी जिससे तुम अपनी बहन का मज़ीद मतलब अच्छी सी अच्छी सर्जरी और रहने का ठिकाना ढूंढ सकती हो। इस पर वो काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि मेरे बहुत सारे मसाले हैं, यानी बहन का इलाज और एक छत और कुछ पैसे। तो वो उस डील को जो है यस करती है, लेकिन हैरान होती है कि वो मतलब इस काम में फंसेगी तो नहीं। तो वो बंदा कहते कि वो उसे फंसने नहीं देगा, बस उसके कुछ काम करने हैं। और अगले दिन वो रेडी होती है अपने पहले डील के मुताबिक। वो उस बंदे के पास पहुंचती है और उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए उसको एक प्लान बताया गया है कि कोई आदमी जो कि उन्हीं का आदमी होता है वो तुम्हें हर्ट करेगा और तुम्हारी नीलामी करेगा और तुम्हें थप्पड़ देगा। तो चूंकि जिस आदमी के पास उसने भेजा है उसको वो काफ़ी जो है औरतों की मदद करता है, तो वो आके काफ़ी बुरा समझता है और उस बंदे को वहाँ से भगाता है कि तुम एक औरत के साथ किस किस्म की बातें कर रहे हो। यानी हमारी हीरोइन अपने पहले प्लान में कामयाब हो जाती है, प्लान के मुताबिक ये सब हो रहा होता है। अब वो उससे बात कर रहा है कि तुम एक अच्छी लॉयर हो तो तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है कि मैं चूँकि एक मशहूर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आग लगी थी, उसमें मैंने अपने माँ बाप को खोया, इसलिए अब मेरे पास कुछ नहीं और मैं काफ़ी पुअर हूँ, मेरी सिचुएशन आप जैसी नहीं है, इसलिए मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। और वो उसे कहते हैं ठीक है, एक्सेप्ट करता है। यानी कि हमारी हीरोइन अपने पहली प्लान में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और वो वापस आती है हमारे मेन लीड रोल अदा करने वाले हीरो के पास, यानी हमारे हैंडसम के पास, और उसे कहती है कि डील डन हो चुका है। वो कहते हैं अच्छा, तो
ठीक है। तो वो कहते अच्छा दूसरा डील बताओ। तो हमारे हीरो से कहते अरे तुम इतनी ग्रेडी हो पैसों के लिए, अभी थोड़ा सा सांस तो लो। तो वो कहते मेरी सिचुएशन आप जैसे नहीं, मैं काफ़ी पुअर हो चुकी हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसे कहते कि चलो पानी में कूदो, और वो वाकई पानी में कूद जाती है। और फिर कुछ देर बाद जब वो नहीं निकलती तो हमारे हीरो को रियलाइज़ होता है कि शायद उसे तैरना नहीं आता, और वो भी जाके उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे पानी के ऊपर ले आता है। लेकिन उस वक्त वो काफ़ी जज्बाती हो जाता है, यानी उसको टच करने की ख्वाहिश उसे हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन भी उसको नहीं रोक पाती, और वो दोनों एस्टिमेट हो जाते हैं। तो अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे हीरो और हीरोइन हैं, वो आपस में बातें कर रहे थे, और हमारी हीरो से कहते कि तुम्हें ऐसा कि बच्चे को जो है, जो कि उसकी वाइफ जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है, उसको गिराना होगा, यानी अबॉर्शन कराना होगा। तो वो कहते हैं क्यों? तो वो कहता है क्योंकि वो मेरा भाई है, और हमारे वालिद को अगर पता चला कि वो उसको एक ग्रैंड सन देने वाले हैं तो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी, पूरी बिजनेस। तो फिर मैं आपकी मदद कैसे करूँगा और आप क्या करेगी? तो वो इस डील को भी मान लेती है। हालांकि उसमें एक छोटे बच्चे की जान लेने का एक ख़तरा होता है। वो काफ़ी हैरान और परेशान होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए वो कोई दूसरा प्लान सोच रही होती है। और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है, यानी वो अपने जिसकी सेक्रेटरी प्लान से बनी है उसके साथ खड़ी होती है, और हमारे हीरो आ जाता है, उसे देखते हैं। हालांकि वो दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारे हीरो के भाई होते हैं वो उनके सौतेले भाई होते हैं, यानी हमारा जो हीरो है वो जो है अपने वालिद की गर्लफ्रेंड से था, जिससे उसने शादी नहीं की थी, लेकिन ये बच्चा हो गया था। और इस पर हमारे जो हीरो है उसके भाई उसे तंग करते कि तुम बायोलॉजिकल हमारे भाई तो नहीं हो, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा जायदाद में। ये सब बातें हमारी हीरोइन भी सुन रही होती है। फिर वो जाके हम अपने जिसकी वो सेक्रेटरी बनी थी प्लेन से, उसकी पियोंसी की सूप में वो कुछ मिलाती है जो कि एबॉर्शन के लिए होती है। और पीछे से हमारी जो दूसरे जो उसके बॉस है, जिसकी वो प्लेन से हीरोइन बनी है, उसकी सेक्रेटरी बनी है, वो आ जाता है और उसे कहते हैं अच्छा तो तैयारी हो रही है सूप बनाने की। जैसे ही उसके हाथ से लेना चाहती है वो बाउल, तो वो जानबूझ के उस बाउल को गिरा देती है। इसका मेन मकसद ये होता है कि वो बच्चे को बचाना चाह रही थी, इसलिए वो उसे कहते कि चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बॉल गिरे तो मसला नहीं है, दूसरा सूप भी बन सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्राउंड, वहाँ पर सारे लोग जमा होते हैं, और जो बंदा होता है वो अपने पियोंसी की प्रेगनेंसी को अनाउंस कर रहा होता है। तो हमारे हीरो हीरोइन को देखते कि मैंने तुम्हें कहा था कि एबॉर्शन कराओ, लेकिन अचानक एक आदमी आ जाता है और कहता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। तो हमारे हीरो फिर हमारे हीरोइन की तरफ देखता है कि मैंने ऐसा प्लान तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था बच्चे को ज़ाया करो, लेकिन उसने अपने हिसाब से किया था क्योंकि वो बच्चे की जान नहीं लेना चाहती थी। इधर जो ग्रैंड पा होते हैं, यानी जो हमारे हीरो के वालिद होते हैं, वो काफ़ी गुस्सा होते हैं कि अच्छा तुमने किसी और के बच्चे को पेट में रखकर हमारी नाक कटवाई है और इसको अपना बच्चा कह रहे हो। अपने बेटे को काफ़ी वो वहाँ कोसता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसका लास्ट और दूसरा पार्ट चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।